पूरा विश्व इस समय तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और यूक्रेन में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक भारतीय हमारे आज बीच में है जिसका नाम है दिव्यानी पटेल, जो कि कानपुर की रहने वाली है। आज वो मेरे साथ है, उनसे जानेंगे कि क्या क्या मुसीबतों का सामना किया उन्होंने, कैसे वो यहाँ तक आई, क्या क्या दिक्कतें उन्होंने झेली, क्या भारत सरकार ने उनकी मदद करी। दिव्यानी जी, सबसे पहले तो चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके की दिक्कतें आपने झेली वहाँ पर? मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से बॉर्डर तक आ गए थे अपने कन्वेंस से। बाकी बस बॉर्डर क्रॉस करने में दिक्कत हुई थी। बाकी वहाँ जैसे ही रोमानिया पहुँचे थे वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और बाकी वहाँ रहने की भी कोई दिक्कत ना, खाने की। और उसके बाद वहाँ से हम लोग को एयरपोर्ट लेके गए। एयरपोर्ट से डायरेक्ट इंडिगो फ्लाइट से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2-2:30 बजे आ गए थे। यूपी भवन में स्टे करवाया, फिर बाई रोड हम लोग को घर तक छोड़ दिया। दिव्यानी, जैसे पता लगा है कि यूक्रेन की फ़ौज जो है इंडियंस बच्चों को भी मारती है, वहाँ पर आपके पिताजी ने भी मुझे बताया, तो वो चीज़ें क्या वहाँ पे ख़राब हो रही हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, मेरे क्रॉस करने के बाद, क्योंकि हम लोग बहुत धक्का मुक्की करके क्रॉस हुए थे, इसके वजह से वहाँ पे उन्होंने बाद में ये सब करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब यूक्रेनी फ़ौज ने इंडियंस के बच्चों को भी मारा है वहाँ पर? हाँ, मार रहे थे वो। अच्छा, ये मार रहे थे, तो क्या इसका विरोध वहाँ पर कोई इंडिया का एम्बेसी का आदमी बॉर्डर पर मौजूद नहीं था? एम्बेसी के तो मुझे नहीं पता कि एम्बेसी के थे, बस एक ही इंडियन आर्मी या किसी से रिलेटेड थे, बस एक ही इंडियन पर्सन थे, बाकी और कोई नहीं था। बाकी सारे वहाँ पे अदर कंट्रीज़ के ही थे। अच्छा, जैसे कि अभी पता लगा है ये भी कि वहाँ पर 10 इंडियंस को किया जाता है, तो बाकी ज़्यादातर यूक्रेनी बच्चों को और कंट्री के इंडियंस के बच्चों को बहुत कम रेशियो में बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। वो स्टार्टिंग में था कि पहले यूक्रेनियंस को क्रॉस करा दिया था, इसके बाद उन्होंने बोला था कि 10 यूक्रेनियंस पे 2 इंडियंस क्रॉस करेंगे। अच्छा, 10 यूक्रेनियंस पे 2 इंडियंस। हाँ। तो ये वहीं की सरकार ने ऐसा बोला है? नहीं, वो वहाँ पे बॉर्डर पे जो थे वो लोग ऐसा कर रहे थे। बाकी क्या हो रहा था नहीं पता, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, हम लोग बस खड़े ही तो थे। अच्छा दिव्यानी जी, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप वहाँ पे रहीं, खाने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, कहाँ पे आपको रखा गया था, कैसे वहाँ पे आपको खाने की चीज़ें मिलती थी, पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था कैसी थी वहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्रॉस कर गए थे अच्छा से। हम लोग का मतलब एक घर, जब आप वहाँ पे थीं, जितने दिन वहाँ फंसी रहीं, मैं उनकी उस दिनों की बात कर रहा हूँ। हॉस्टल में ही थे हम लोग। बाकी जब कुछ होता था तो बंकर्स में चले जाते थे हम लोग। अच्छा, तो खाने की व्यवस्था वहाँ पे कैसी थी? क्या खाना मिलता था कि आप लोग को भूखे रहना पड़ा? हम लोग खुद अरेंज करके रख रखा था हम लोगों ने खुद से ही अपना। कितने दिन लगभग वहाँ फंसी रही हैं आप? 2 दिन थे, बाकी दूसरे दिन शाम को हम लोग निकल लिए थे बॉर्डर के लिए। अच्छा, लगभग अभी कितने इंडियंस वहाँ पर फंसे होंगे जो कि अभी भी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार उनको निकालने की लगातार कोशिश कर रही है? लगभग कितने इंडियंस होंगे वहाँ पे? इतना तो आइडिया नहीं है, पर हम जहाँ पे थे वहाँ कोई लॉस नहीं हुआ टर्नोपिल में एक्चुअली, इस वजह से तो मुझे उतना। अच्छा, आप कहाँ पे थी? टर्नोपिल में। अच्छा, टर्नोपिल में थी। हाँ। तो आपको लगता है कि भारत सरकार पूरी मदद कर रही है वहाँ पर जल्द से जल्द भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए? हाँ, कर ही रही। ज़्यादा मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि जिस टाइम था तो हम लोग अपने खुद की तरफ से हुए। जब बाद में बच्चों की डेथ होने लगी तब उन्होंने, इंडियन ने हेल्प की। बाकी एम्बेसी को कॉल करते थे तो फ़ोन तो उठाते नहीं थे वो लोग। अच्छा, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठाता था, लेकिन आपको लगा कि जब वहाँ बच्चों की डेथ होने लगी तो आपने आवाज़ तेज करी, वहाँ के बच्चों ने, जो इंडियंस बच्चे थे। वहाँ और लोगों ने वो सब प्रोटेस्ट वगैरह किया था साथ। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे ये देखने को मिला है कि जो यूक्रेनियन स्टूडेंट हैं वो इंडियन स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे। ये सुनने में आया कि उनकी गाड़ियाँ रोकी जा रही थी, उनको आगे बॉर्डर की तरफ बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। कहाँ तक ये सच है? एक्चुअली लाइन बहुत लंबी हो गई थी, तो फिर यूक्रेनियंस, हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे थे तो आगे नहीं जाने दिया था। एक टाइम पे 10 किलोमीटर पीछे ही रोक दिया था, तो फिर हम लोग पैदल चल के गए थे वहाँ पे। तो 10 किलोमीटर आप पैदल चल के बॉर्डर तक पहुँची हैं? हाँ। रोमानिया बॉर्डर तक। हाँ। फिर रोमानिया बॉर्डर पे क्या हुआ? वहाँ पे वेट किया कि जब बॉर्डर खुलेगा, तो थोड़ी देर, काफ़ी देर तक वेट किया। फिर ये था कि बहुत मारकाट हो रही है वहाँ पे, तो इस वजह से हम लोग क्रॉस नहीं किया। ये मारकाट कौन कर रहा था? यूक्रेन फौज कर रही थी वहाँ पे जो खड़ी हुई थी, कि यूक्रेन स्टूडेंट? यूक्रेनियंस वहाँ पे जो फौज वाले थे वो, स्टूडेंट्स नहीं थे। स्टूडेंट्स को करेंगे वहाँ पे, उनको खुद निकलना था ना।
अच्छा, यूक्रेन फौज मारपीट कर रही थी इस इंडियंस के साथ, और यूक्रेन के साथ उनको एक तरीके से पक्षपात आपको लगा वहाँ पे, कि थोड़ा बहुत पक्षपात हो रहा था वहाँ पे? हाँ, थोड़ा सा हो ही रहा था उन लोग के साथ। अच्छा, तो क्या क्या चैनल के माध्यम से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगी भारत सरकार से कि और भी वहाँ पे इंडियंस फंसे हुए हैं, और भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे, कैसी रिक्वेस्ट भारत सरकार से आप करना चाहेंगी? कि जो लोग फंसे हैं उनको पहले निकाल लें हम लोग को, और कुछ नहीं, बाकी तो सेफली घर तक पहुँचाए, दिल्ली तक सब कोई पहुँच जाए बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ फ्लाइट में कोई मंत्री भारत सरकार का था, कोई नुमाइंदा था भारत सरकार का? हाँ, कोई आया तो था पर मुझे नाम नहीं पता, कोई आया तो था। अच्छा, कोई मंत्री थे आपको? हाँ, मंत्री थे। वो आपको दिल्ली तक सेफली लेके आए हैं? मंत्री तो नहीं थे, वो जब दिल्ली पहुंच गए थे तब वो फ्लाइट में आए थे, बाकी हम लोग पायलट और कैबिन क्रू मेंबर्स ही थे हम लोग के साथ वहाँ पे। अच्छा, तो जब आप दिल्ली आए हो, वहाँ से आपको अपने आप आना पड़ा है कि वो भी भारत सरकार ने अरेंजमेंट किया है? हाँ, ये गवर्नमेंट ने अरेंज किया था आने के लिए, घर तक छोड़ा है यहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट ने घर तक छोड़ा है आपको। ठीक है, मेरे साथ दिव्यानी के फादर भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर, आपकी बच्ची वहाँ फंसी रही, यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ें होंगी, आप टीवी में देख रहे होगे, लगातार वॉर चल रही थी, लगातार मिसाइलों का हमला हो रहा था, कैसा फील किया, कैसा लगा आपको, क्या सोचा आपने, थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए। हमको तो यही लग रहा था कि मेरी बच्ची किसी तरह से यहाँ आ जाए। मैं बहुत दुखी था, हम पूरे परिवार जो है बहुत दुखी थे कि मतलब बच्ची हमारी, अब बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि फ़ोन भी नहीं इनके रिचार्ज हो पा रहे थे। अच्छा, क्या भारत सरकार एम्बेसी से आपने कोई मदद करी, यहाँ के कोई आसपास के लोग आपसे मिलने आए? पहले तो महाना जी ने, एक नंदू जी हैं, नंदू शुक्ला यहाँ के पार्षद हैं, उनको भेजा था हमारे यहाँ। जी जी। तो वो भी आए थे, मिल करके आए थे, और तो उन्होंने बात करी आपसे? हाँ, और नंबर दिया था उनका, क्या कहते हैं, विधायक जी का, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो मंत्री जी से आप बात कर सकते हैं। इसके पहले ये एडीएम एसडीएम के पास भी कागज़ हम लोगों ने दिया था, पेपर में निकला था। जी जी। तो फिर वहाँ जमा कराए थे, फिर वहाँ भी उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, सकुशल हम बच्ची आपकी आएगी। तो क्या 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 मांग है इस भारत सरकार से आपकी, कि कितने बच्चे फंसे हुए हैं, यूक्रेन के सैनिक इस तरह परेशान कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से? तो यही चाहेंगे कि मतलब जो वहाँ पर ऐसा हो रहा है ये ना हो, और बच्चे सकुशल यहाँ आ जाएं, बस यही हमारी दिली इच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिव्यानी के घर पे मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर ये मांग हो रही है कि भारत सरकार से कि जितने भी बच्चे वहां पर इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए, क्योंकि यूक्रेनिक सैनिक जो भी हैं वो वहां पर थोड़ा बहुत तो अत्याचार कर ही रहे हैं, जो कि दिव्यानी ने बताया, उनके फादर ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, इंडियंस के साथ मारपीट हो रही है, और यूक्रेनियन बच्चों को बॉर्डर क्रॉस कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बात है कि आज पूरा संसार तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, और भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है बच्चों को वहां से निकालने के लिए, लेकिन कोशिशें और तेज होनी चाहिए। फंसे हुए हजारों भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने दिन रात एक कर दिए हैं। उसी में से एक बच्ची है कानपुर की, चकेरी की, गांधीग्राम की दिव्यांशी पटेल के जब मैंने पूछा कि आपकी मदद के लिए कोई यहाँ का मंत्री या उनका प्रतिनिधि आया है, तो उन्होंने बताया कि सतीश महाना ने यहाँ के पार्षद नंदू शुक्ला को हमारे घर भेजा था। आज नंदू शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या आश्वासन उनके परिवार को दिया गया है, किस तरीके की परिस्थिति से वहाँ पर निपट रहे हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें नंदू शुक्ला से जानते हैं। नंदू शुक्ला जी, चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। पहले तो आप ये बताइए कि दिव्यांशी पटेल जो कि गांधीग्राम की बच्ची है, ऐसे ही आकांक्षा शुक्ला भी है आपकी सुभाष रोड की, कानपुर के कई बच्चे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र के तीन से चार बच्चे हैं, तो किस तरीके का आश्वासन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सतीश महाना, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, क्या आश्वासन दिया गया उनके परिवार को? मुझे अच्छे से याद है कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी सतीश महाना जी का मेरे पास सुबह मॉर्निंग में 6 बजे फ़ोन आया, और उन्होंने मुझे आदेशित किया कि बेटा नंदू, अपने यूक्रेन में जो अपने क्षेत्र के बच्चे फंसे हुए हैं उनके विषय में तत्काल जानकारी करके मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैंने माननीय मंत्री जी का आदेश का पालन करते हुए मैं आकांक्षा शुक्ला और दिव्यांशी पटेल के तत्काल घर गया, उनके माता पिता से बात करके माननीय मंत्री जी से उनकी बात कराई, और जो हमारे चकेरी क्षेत्र महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के आसपास के बच्चे थे, माननीय मंत्री जी ने सभी परिवारों से बात करी, और माननीय मंत्री जी ने दिव्यांशी पटेल के मैंने पिताजी को और माताजी से मिलकर
मैंने उनसे कहा था कि माननीय मंत्री जी का आदेश है कि जो भी सहायताएं हैं वो हमारी आपकी तरफ से करी जाएंगी। हमारी प्रदेश सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका ध्यान रखते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बहन, हमारी बेटियां, हमारे भाई आज सकुशल सुरक्षित अपने कानपुर वापसी करी। दिव्यांशी पटेल के घर आने की मैं बहुत बहुत उनके परिवार को और समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मेरी बहन आकांक्षा शुक्ला भी बहुत जल्द, जो यहाँ के बच्चे, वो भी घर वापसी करेंगे। जैसा कि देखा आपने कि यहाँ के पार्षद नंदू शुक्ला ने बताया कि मंत्री सतीश महाना के आदेशानुसार वो दिव्यांशी पटेल के घर गए और आपके आकांक्षा शुक्ला के घर गए और जाके जितने भी क्षेत्र के बच्चे थे, जितने भी कानपुर के हमारे बच्चे हैं, सभी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो पहुँच रहे हैं। सरकार है करंट टाइम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी, और वहाँ हर परिवार को हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश करी जा रही है। जल्द से जल्द भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है। भारत सरकार इसके लिए कड़े कदम उठा रही है। कैमरामैन सूरत के साथ दिवाकर पाठक, भारत ट्विटर।